देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 7 चरणों में मतदान होने हैं। उन 7 चरणों में से 4 चरण हो चुके हैं और 5वां चरण 20 मई को है। अब तक 4 चरणों में 379 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब जो 5वां चरण होना है 20 मई को, उसमें 49 सीटों पर मतदान होना है। यानी इन 7 चरणों में से सबसे कम सीटें हैं वो 5वें चरण में है, जहाँ अब 20 मई को मतदान होना है। कौन कौन सी राज्यों में कितनी कितनी सीटें पर मतदान होना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में कितनी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है। तो पहले फेज में 102 सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे फेज में 88 सीटों पर चुनाव हुआ, तीसरे फेज में 93 सीटों पर चुनाव हुआ और चौथे फेज में 96 सीटों पर। यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फेज को मिलाकर अब तक 379 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 5वें में अब 49 सीटों पर होना है। तो कौन कौन से ऐसी हॉट सीट थी जो चौथे राउंड में थी, वो हैदराबाद और बरहमपुर सीट है वेस्ट बंगाल की, जहां से अधीर रंजन चौधरी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान चुनावी मैदान में है। ये दोनों हॉट सीट थी और अब सबसे ज़्यादा हॉट सीट 5वें चरण में जो हैं वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पहली नंबर 1 रायबरेली, जहां से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और दूसरी सीट है अमेठी, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान वहां से सांसद हैं। उनके खिलाफ KL शर्मा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, अमेठी में पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब जान लेते हैं कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो 5वें फेज में महाराष्ट्र में 13 सीटों पर चुनाव हैं, यूपी में 14 सीटों पर हैं, वेस्ट बंगाल में 7 सीटों पर हैं, बिहार में 5 सीटों पर हैं, झारखंड में 3, उड़ीसा में 5, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1। इस तरह 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इन 49 सीटों में से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आने जा रही हैं, कितनी सीटें एनडीए गठबंधन में आ सकती है। अगर मैं 2019 के आंकड़ों की बात करूं तो इन 49 सीटों में से 40 से ज़्यादा सीटें एनडीए के खाते में हैं और अब कितनी सीटें आएंगी ये देखना होगा। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वो 14 वो कौन सी सीटें हैं जिन पर मतदान होने हैं, तो जान लेते हैं ये भी सिलसिलेवार तरीके से। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक उत्तर प्रदेश की यानी 4 चरणों में अब तक उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर मतदान हो चुका है और 14 पे अब होना है। तो 41 प्लस 14, तो 41 प्लस 14 यानी 55 सीटों पर 5वें चरण तक यूपी की सीटों पर मतदान हो जाएगा। तो अब जानते हैं कौन कौन सी यूपी की सीटें हैं। मोहनलालगंज में मतदान होना है, लखनऊ पे मतदान होना है, अमेठी, झांसी, बांदा और कौशाम्बी, फैज़ाबाद, गोंडा, रायबरेली, जालौन, हिमपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, कैसरगंज, इन 14 सीटों पर चुनाव होना है। सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट हमने बात की थी अमेठी और रायबरेली। वैसे तो लखनऊ भी बड़ी हॉट सीट है, वहाँ से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और भी सीटें ऐसी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट सीट अमेठी और रायबरेली है। तो दोस्तों, देखना होगा कि आखिर इन 49 सीटों पर किसका कब्जा होता है। 20 मई यानी कल मतदान हो जाएंगे और चुनाव प्रचार थम गया था, कल चुनाव प्रचार थम गया था और कल हो जाएंगे मतदान। तो सिलसिलेवार तरीके से हम खासकर उत्तर प्रदेश की उन सीटों का विश्लेषण करेंगे और मतदान के बाद कितना प्रतिशत वहाँ मतदान हुआ है और कैसी तस्वीर वहाँ पर है, किसके ज़्यादा सीटें आने के चांसेस हैं, हम वहाँ से अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे और इसका एक विश्लेषण वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल देशवार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।